नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोग पटना के गर्दनी बाग में पहुँचे। वहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन का नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। सरकार आपकी मांगों को लेकर उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रही है, क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है आपकी मांगों को लेकर कि तेजस्वी ने क्या कहा, नीतीश ने क्या कहा। यानी कि ये निठल्ली सरकार, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को इतनी आसानी से नहीं सुनता है। ठीक है, तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 2000 यानी कि आने वाले चुनाव में ये सरकार नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है। और मेरी राय क्यों है? क्योंकि मेरी मम्मी भी आशा कार्यकर्ता है। मेरी मम्मी आशा कार्यकर्ता है तो उसके दर्द को मैं समझता हूँ। उसको कितना काम करना पड़ता है, रात में उठकर चल जाना पड़ता है, कोई टाइम का कुछ नहीं। कभी भी शाम को 12 बजे, शाम को 1 बजे वो कभी भी कोई भी गर्भवती महिला अगर प्रसव के लिए करा रही होती है तो उस समय आशा कार्यकर्ता चाहे कितना बजे रात भी हो, उस समय उसको लेकर जाती है, वहाँ पर अच्छा से प्रसव कराती है। और यहाँ तक कि बच्चे का 0 से लेकर के 5 साल तक देखभाल भी करती है। और आप सभी को पता होगा, आप सभी को नहीं, ये तमाम जनता को, ठीक है, सभी जनता को ये पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य हमारा पहला स्टेप होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य ना हो तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब 0 से लेकर 5 साल तक सुरक्षा का ख्याल रखने वाली ये आशा कार्यकर्ता आज अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, आशा कार्यकर्ताओं का ये सरकार तमाशा बना रही है। मैं कटाक्ष नरेंद्र मोदी पर भी करना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र की सरकार होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि अगर महिलाएं परेशानियों में है, क्योंकि और राज्यों में वेतन दिया जाता है, और राज्यों में मानदेय दिया जाता है, और राज्यों में जो सुविधाएं दी जाती है वो बिहार में क्यों नहीं। आशा कार्यकर्ताओं का तो ये भी कहना है जो मांगे और राज्यों में दी जाती है वो मांग भी अगर कर दिया जाए तो हम हड़ताल से वापस लौट जाएंगे। लेकिन सरकार ने अभी भी आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्वास्थ्य हमारी सबसे पहली कड़ी है। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं हो या फिर कोई बच्चा अगर स्वस्थ नहीं हो तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं है। सबसे पहले स्वस्थ होना ज़रूरी है, फिर शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे। तो जो बच्चों को स्वस्थ रखने का काम करती है, स्वच्छ रहने का काम करती है, जो उन्हें हर बीमारियों से बचाने का काम करती है, उन्हीं को अगर उनके मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है तो ये सरकार किस तरह की सरकार है? ये लापरवाह सरकार कह सकते हो आप। ये वो सरकार है जिनको सिर्फ वोट से मतलब है, जिनको सिर्फ वोट से मतलब है। जब चुनाव आएगा तो कहेंगे मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है तो मांगे पूरी नहीं करती है ये सरकार। ये वही सरकार है। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी को भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्र की सरकार होने के नाते उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आशा कार्यकर्ताएं आज जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी है, पटना के गर्दनी बाग में उन लोगों को पहुंचना पड़ रहा है, तो कितनी दिक्कतों के साथ वो अपने परिवार को लेकर के वहाँ पहुँचा होगा, या फिर अकेले पहुँची होगी तो कितनी दिक्कत होगी उन लोगों को। किसी को कुत्ता नहीं काटा हुआ है जो पटना जाएगा घूमने के लिए नहीं गया है वो लोग अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि आज नहीं 12 जुलाई से हड़ताल है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कॉलेजेस में इतने टीचर्स रख कर के आप उन्हें वेतन क्यों देते हैं? चलिए वेतन देते हैं, कोई बात नहीं। क्या करता है वो टीचर्स? बच्चों को पढ़ाता है? क्या बच्चे सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड रह करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाता है? क्या कोई भी बच्चा सिर्फ स्कूल पढ़ करके एग्ज़ाम को पास कर लेता है? नहीं हो सकता है ये।
क्योंकि हर एक बच्चा आज जो है कॉलेज पर नहीं, स्कूलों पर नहीं, एक ऑफलाइन कोचिंग पर डिपेंड है, ऑनलाइन कोचिंग पर डिपेंड है, यानी कि प्राइवेट कोचिंग पर डिपेंड है। तो फिर सरकार इतना पैसा जो टीचर के पीछे खर्च कर रही है जिससे कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, अगर आप शिक्षा के लिए पैसे खर्च कर रहे हो तो बच्चों को शिक्षा भी तो मिलना चाहिए ना। तो फिर बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोचिंग क्यों पकड़ते हैं? जब स्कूलों में आप इतने टीचर्स रखते हैं, इतनी सुविधाएं देते हैं आप वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर क्यों नहीं पाता? बच्चे बाहर जाकर ऑफलाइन कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? तो इसीलिए मैं आशा कार्यकर्ताओं को जगाना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को जगना होगा। ठीक है, ये सरकार जब तक आपकी मांगें पूरी ना करे तब तक आप लोग जो है इस हड़ताल को तोड़िएगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, इसका परिणाम जो भी हो, क्योंकि हार नहीं मानना है। बहुत दिन से आप लोग बेघर खटते आए हैं, आप लोग अपना मेहनताना मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लोग क्या मांग रहे हैं? अपना परिश्रमी मांग रहे हैं। आप लोग जो है अपना जो मेहनत आपने किया है उसका आप जो है मेहनत ताना मांग रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। आप कभी भी इससे पीछे मत हटिए, आप सच्चाई के साथ हैं, आप सही मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। शशि यादव को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ बनी है और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो है हमेशा वो अपनी आवाज़ उठाती रही है, सरकार पर कटाक्ष करती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है शशि यादव को भी। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप लोग हार ना माने, अपनी हड़ताल जारी रखें। सरकार को झुकना होगा। अभी जो है सरकार को ये नहीं पता चला है कि आप लोगों के बिना कितना काम रुक सकता है, आप लोगों के बिना स्वास्थ्य विभाग के कितने कार्य बंद हो जाएंगे। सरकार को शायद ये पता नहीं है कि आशा कार्यकर्ता अगर लाभार्थियों को प्रोत्साहित ना करे तो कोई भी लाभार्थी जो है अस्पतालों में अपना प्रसव नहीं करवाएगी, घर में ही अपना प्रसव करा लेगी। ठीक है, अगर कोई लाभार्थी अस्पताल में अपना प्रसव कराती है तो उसको प्रोत्साहित कौन करता है? आशा कार्यकर्ता। उस लाभार्थी को पता होता है कि मेरे साथ आशा कार्यकर्ता जाएंगी, वो मेरा वहाँ पर एडमिशन करवाएंगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी, ये सारा काम करके देगी आशा कार्यकर्ता। इसलिए इन सुविधाओं के लिए वो वहाँ पर पहुँचती है। तो जब आशा कार्यकर्ता नहीं होगी, एक महिला के दर्द को नहीं समझेगी, तो फिर जो है अस्पतालों में मच्छर हाँकने के लिए जो है, जो वहाँ पर ऑफिसर बैठे हुए हैं उन लोगों को मच्छर भी जो है नज़र नहीं आएगा। लाभार्थी दूर की बात है, मच्छर भी नज़र नहीं आएगा, इतना तक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है अपने मांगों को लेकर डटे रहिए, हार मत मानिए, जीत आप लोगों की होनी है। अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो केंद्र की सरकार सुनेगी, लेकिन ये मुद्दा अभी छोटा बना हुआ है, इस मुद्दा को थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। मुद्दा बड़ा तभी होगा जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स आप लोगों की इंटरव्यू के लिए आएंगे, आप लोगों से हालचाल पूछेंगे, आपकी मांगों को अपने चैनल्स पर प्रसारित करेंगे, तो आप लोगों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और सरकार उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो चलिए, फ़िलहाल मैं एक आशा कार्यकर्ता का बेटा हूँ, अपने विचारों को इसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। अगर आपको हमारे ये विचार अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।